हेलो माय फ्रेंड, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी दोस्तों? मैं आज आपको डर के बारे में बताता हूँ। भय, डर, ये क्या है? डर और भय क्या है? भय स्वाभाविक है दोस्तों। डर सभी को लगता है। मैं हूँ, आप हो, कोई भी हो, बड़े से बड़ा सेलिब्रिटी हो, बड़े से बड़ा आदमी क्यों ना हो, उसे भी भय लगता है। लेकिन जो व्यक्ति भय से आगे निकल आता है वही विजय प्राप्त करता है। भय स्वाभाविक है, लेकिन उसकी वजह से रुक जाना या सपनों को मार देना गलत है। बड़े कलाकारों को बड़े परफॉर्मेंस के पहले, बड़े खिलाड़ियों को महत्वपूर्ण मुकाबलों के पहले, और मेरे जैसे स्पीकर को भी, अर्थात मैं आपको बोल रहा हूँ, तब भी मुझे बड़ा डर लगता है। इसलिए भय को हराकर विजय पाते हैं। इसलिए अपने भय को पहचान कर उसे जीतना सीखिए। किसी भी काम को करने से पहले लोगों में डर, हमेशा भय बना रहता है। लेकिन हमारे मन में बहुत सारे सपने हैं, लेकिन पहला कदम उठाने में घबराहट होती है। शुरुआती भय को हटाने का इलाज है पहला कदम उठाना। लक्ष्य को तय कर पहला कदम बढ़ा दें। लेखक बनना चाहते हैं तो एक अध्याय का शीर्षक तय करें और लिखना शुरू कर दें। हो सकता है 2-3 दिन आपसे अच्छे शब्द ना निकलें, लेकिन कुछ समय बाद आप अच्छा लिखने लगेंगे। यदि आप सोचेंगे कि पहली बार मैं ही अच्छा लिख लूं, तो यह संभव नहीं है। इसलिए दोस्तों, कुछ भी चीज़ें हैं जो सबसे पहले ही करूंगा और सबसे पहले ही बेस्ट होगा, यह संभव नहीं है। लोग कई हैं जो अपने प्रयास को निरंतर किए, असफल हुए, तब जाके कहीं अच्छा कर पाए। खुद को हीन या कमज़ोर होने का भय। दोस्तों, अपने आप को कमज़ोर या हीन भावना में नहीं लाना चाहिए। मुझसे यह नहीं होगा, मुझ में टैलेंट नहीं है, ऐसे आत्मघाती वाक्य हमारे अंदर रहते हैं। लोगों को इन आत्मघाती वाक्यों को बाहरी दुनिया से शेयर नहीं करते, लेकिन यह तो सोचिए कि यह हीन विचार बिना पूरे प्रयास के आपके दिमाग में कैसे आए। क्या सचिन तेंदुलकर या अब्दुल कलाम जी को पता था कि मैं एक दिन बड़ा काम करूंगा? पता किसी को नहीं होता दोस्तों। बस खुद पर भरोसा होता है कि मैं यह करूंगा और कर पाऊंगा। यदि आप खुद पर भरोसा नहीं करेंगे तो दुनिया आप पर भरोसा नहीं करेगी। जो कमज़ोर कहानियाँ आप खुद को सुनाते हैं, उन्हें ना सुनाएं। एक दृढ़ और सफलतापूर्वक की कहानियाँ सुने, असफल लोगों की कहानियाँ सुने। उन पर धीरे धीरे आपका दिमाग विश्वास करने लगता है। इसलिए आज से पॉजिटिव सेल्फ टॉक शुरू कीजिए। अकेले में खुद से कहिए, मैं जो भी करूँगा वो पूरा करके ही दम लूँगा। मैं जब भी किसी मंजिल को पाने के लिए निकलता हूँ तो पाकर ही लौटता हूँ। अपने अवचेतन मस्तिष्क मानव मस्तिष्क को वो सेल्फ टॉक बार बार सुनाइए, ताकि वो कहानियाँ उसके अंदर दर्ज हो सके और उसे प्रेरणा मिल सके, उसे प्रेरक करे। और इस प्रकार आप मोटिवेट होकर एक सफलता की ओर आगे बढ़ते जाएंगे। दोस्तों, लोगों द्वारा मूल्यांकन किए जाने का भय। दोस्तों, एक कहावत है, हाथी चला बाजार कुत्ते भौंके हजार। इस प्रकार की कहानी के भय के डर में ना रहें। दोस्तों, अपना जो काम है आप करें। लोगों को क्या है, लोग कहेंगे ही, लोगों का कहना ही है। इसलिए अपने कार्य में आगे बढ़ते जाएं। यह लोगों को प्रति ध्यान न दें कि लोग क्या कहेंगे। यह सबसे बड़ा रोग है। मैं अक्सर अपने में कहता हूँ कि लोगों में कह रहा हूँ कि लोग गिरगिट की तरह होते हैं, रंग बदलते हैं। जब आप असफल होंगे तो वो कहेंगे कि हम तो जानते थे, क्योंकि आप में दम वाली बात ही नहीं थी। जब सफल हो जाओगे तो वे लोग ही अपनी राय बदल लेंगे और कहेंगे कि हम तो पहले से ही जानते थे कि ये सफल ही होगा। भयभीत होना बुरा नहीं है, भयभीत होकर रुक जाना बुरा है। लोगों को उत्तर देने का सबसे अच्छा तरीका है सफल होना और अपनी सफलता को दिखाना और मंजिलों को हासिल करना। अधिकांश लोगों के पास अपने लक्ष्य नहीं होते, इसलिए वे अपना अधिकतम समय दूसरों के मूल्यांकन में, एवोल्यूशन में
बिताते हैं। यदि आप भी लोगों के मूल्यांकन की वजह से रुके हैं तो मेरी सलाह है कि अच्छी पुस्तकें पढ़ना शुरू कीजिए और अपने आसपास कुछ ऐसे शानदार दोस्त बनाइए जिनके बड़े सपने हैं। हो सकता है कि ऊपर वाले ने आपको कोई बड़ी मंजिल हासिल करने के लिए भेजा हो सकता है कि आपके अंदर ऐसी कोई प्रतिभा हो जो आज तक बाहर नहीं आई हो सकता है आप कुछ ऐसा कर जाएं कि देश समाज आपको याद करे और आपकी तरह बनना चाहे। यदि आप प्रयास ही नहीं करेंगे तो कोई भी संभावना कभी सच नहीं हो पाएगी। इसलिए दोस्तों, क्या शेर अ, बोलेगा कि मेरे मुंह में हिरण आकर बैठ जाए और मैं खा लूं? तो ऐसा नहीं है दोस्तों। वह शेर भागता है, दौड़ता है, हिरण को थकाता है, इसके बाद कहीं जाकर वह शिकार कर पाता है और सफल हो पाता है। अगर वह बोले कि मैं शक्तिशाली हूँ और मेरा कार्य संपन्न हो जाए, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। किसी भी व्यक्ति को परिश्रम करना ही पड़ता है। बिना परिश्रम के कुछ भी नहीं मिलता। शॉर्टकट की कोई कुंजी नहीं होती। इसलिए दोस्तों, मेहनत करें। मेहनत ही सफलता को प्राप्त करती है। असफल होना कोई बुरी बात नहीं है। असफल होइए, असफल होने के बाद ही उसमें सुधार करिए। बार बार उस गलती को दोहराइए मत और अपने आप को इम्प्रूव कीजिए और सफलता की ओर बढ़ते जाइए। दोस्तों, यह वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें और शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।